देखिए, राजस्थान की 7 विधान सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग के लिए अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, पर कांग्रेस स्टार प्रचारक चुनाव मैदान से गायब है। बीजेपी की ओर से दूसरी बार सीएम भजनलाल ने सुल्ताना में सभा को संबोधित किया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू के सुल्ताना में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर जयपुर ग्रामीण से सांसद राव राजेंद्र सिंह ने सीएम भजनलाल को नया नाम दे दिया है। राव राजेंद्र सिंह ने कहा कि शौर्य की धरा पर मैं मुख्यमंत्री को नए नाम से पुकारना चाहता हूं। उन्होंने कहा, मैं पंडित भजनलाल शर्मा से अपेक्षा रखता हूं कि झुंझुनू की धरती 7 दशकों से जिस पानी के लिए तरस रही है, वो काम पंडित भजनलाल शर्मा जरूर पूरा करेंगे। आज मैं इस योद्धाओं की धरा पर, बलिदान और शौर्य की धरा पर आदरणीय आपको पंडित भजनलाल शर्मा के नाम से पुकार रहा हूं, क्योंकि आपके उस कार्य के क्रम में वो सारी का सारा उपनिषद के साथ में वेद और विद्या का वो समावेश है। ये जनता आज आपसे अपेक्षा के अनुरूप आचरण करवाती है और आपसे उपस्थित होकर इस मातृशक्ति के माध्यम से ये बात नतमस्तक होकर स्वीकार करती है कि जिस संस्कारों का प्रथम मातृ पाठशाला से इस प्रकार के वीर योद्धा पैदा हुए और क्षत्रिय उचित मर्यादा को परिपालित करने का निष्ठापूर्वक उन्होंने अनुसंधान किया, आज ये जनता अपेक्षा करती है कि आप राजस्थान के मुखिया हैं, इस देश का मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमें आपसे ये अपेक्षा है कि हम स्वाभिमान और सम्मान से इस रज को और इस रज के स्थान को, झुंझुनू को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करना चाहते हैं। आपका सहयोग अपेक्षित है, आपका साथ अपेक्षित है और पंडित भजनलाल शर्मा आपकी उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि जिस दृश्य को देखने में हम 5 से 7 दशक से लालायित थे, वो दृश्य अगले 5 वर्ष में हमें देखने को मिलेगा। सांसद राव राजेंद्र सिंह के जवाब में सीएम ने कहा कि पंडित नाम पर लोगों को बहुत ही भरोसा है। पंडित कभी वादा खिलाफी नहीं करते। सीएम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झुंझुनू की हवा बदली बदली सी नजर आती है। कांग्रेस ने कभी भी 70 सालों का हिसाब नहीं दिया, लेकिन हम सरकार के 1 साल पूरा होने पर जनता को हिसाब जरूर देंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने युवाओं को 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का वादा दोहराया। साथ ही कहा कि किसानों को साल 2027 तक दिन के वक्त फसल के लिए बिजली मिलेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि जो लोग जमानत पर बाहर हैं, वो किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं। आपको पता है सोनिया जी जमानत पर है, नेशनल हेराल्ड मामले में और जमीन घोटाले के मामले में सोनिया गांधी जी जमानत पर है, राहुल गांधी जी गिरफ्तार होकर के जमानत पर है, संजय राउत जी जमानत पर है, प्रियंका जी जमानत पर है, लैंड स्कैम किया था वाड्रा जी जमानत पर है, कांग्रेस सरकार में जो वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम जी जेल में बंद रहे और वो भी जमानत पर है। एक मुख्यमंत्री कांग्रेस का हेमंत सोरेन अभी कुछ दिन पहले तक जेल में बंद था और बाहर आकर के राजनीति कर रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झुंझुनू प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 13 नवंबर को झुंझुनू में ओला का झोला खाली हो जाएगा और झुंझुनू के लोग 23 नवंबर को एक और दिवाली मनाएंगे। मैं कहता हूं कि 13 तारीख को ओला का झोला खाली हो जाएगा। इन कार्यकर्ता बंधुओं के विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूं। और मैं इतना कह रहा हूं कि जब से चुनाव का नामांकन शुरू हुआ तब से लेकर आज दिन तक 2 दिन चुनाव का प्रचार का अंतिम दिन है। कांग्रेस के किसी बड़े नेता में हिम्मत नहीं है कि झुंझुनू में आकर प्रचार करे, झुंझुनू में कांग्रेस के लिए वोट मांगे। एक भी नेता नहीं है। इसलिए कि भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में 11 महीने की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झुंझुनू में जो दिया है, विकास के आधार पर ये नेता हमारे जनता के बीच में जा रहे हैं। कांग्रेस किस मुंह से वोट मांगेगी? जो पार्टी, जो परिवार 70 सालों से झुंझुनू को झूठे झांसे देकर राजनीति में वोट लेता आया, इस बार मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर नहीं चली जाए। 23 तारीख को आप लोग देख लेना।
ये पूरा विशाल पांडाल इस बात का गवाह है कि 23 तारीख को जुन्नू की दीपावली मनाएंगे हम सब लोग और आपके श्री चरणों में जुन्नू की जीत को समर्पित करेंगे। सियासी शतरंज के बिसात पर आरोपों से काम नहीं चलता, वादों को अमली जामा पहनाना पड़ता है। अब वादों पर मोहर तो आखिरकार वोटर ही लगाते हैं। देखना यह होगा कि सियासत आरोप प्रत्यारोप और वादों से चलती है या वादों को अमली जामा पहनाने से। झुंझुनू से एनडीटीवी के लिए इम्तियाज अली की रिपोर्ट।